बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर का आगाज़ हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। हदीस का मफ़हूम ये है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दो कलमात ऐसे हैं जो ज़बान पर तो बहुत हल्के हैं लेकिन वज़न में बहुत भारी हैं। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। आज का बेटा हमारा टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। ये आर्टिकल एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आम तौर पर बच्चे एंड पे जब हम पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेते हैं तो कहते हैं सर ये वाला आर्टिकल हमें एक दफ़ा फिर से समझा दें। तो बेटा मैं चाहता हूँ कि आप इस दफ़ा ऐसा ना करें बल्कि इसको अब ही अच्छी तरह समझ लें और मैं भी अपनी कोशिश करूँगा कि इसको अच्छी तरह से समझा पाऊँ। यही आपका प्रैक्टिकल भी है जो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पोटेंशियोमीटर को हम स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियोमीटर इज़ एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहला पॉइंट है कि ये एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब इससे तो पता नहीं चलेगा कि ये कैसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये तो सारा पढ़ेंगे तो फिर ही पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं। बेटा हम इसको यूज़ कर सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए दो पॉइंट्स के दरमियान। ये जो बात है ये आपको बाद में समझ आएगी कि विदाउट ड्राइंग करंट फ्रॉम द सर्किट, ये बात बाद में समझ आएगी। आप फिलहाल यही समझें कि ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इससे हम दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। इससे हम किसी सेल की बैटरी की ईएमएफ फाइंड कर सकते हैं। इससे हम किसी बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। इसकी मदद से हम दो बैटरीज की जो ईएमएफ है उनको कंपेयर कर सकते हैं और इसको हम यूज़ कर सकते हैं पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे। जैसे रियोस्टेट को पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज़ करते थे ना, इसको बेटा हम पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपने याद रख लेना है कि हम इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं। अब हम अपने सिलेबस में किस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, तो बेटा आज जो मैंने पढ़ाना है हम इसकी मदद से ईएमएफ फाइंड करेंगे किसी सेल की। मैं आपको सिखाऊंगा कि हम दो सेल की जो ईएमएफ है उसको कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ईएमएफ फाइंड करेंगे एक सेल की और दूसरे नंबर पे हमारे पास दो सेल होंगे, उनकी ईएमएफ को कंपेयर करना आपको सिखाऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि ये पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे कैसे एक्ट करता है और इसकी मदद से हम किसी दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी और चौथी, ये चार चीज़ें हम अपने सिलेबस में स्टडी करेंगे। इससे हम इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब अगला सवाल है कि पोटेंशियोमीटर बनाया क्यों गया। पोटेंशियोमीटर को बनाया क्यों, जब दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, ये काम करने हैं, ये काम तो वोल्ट मीटर से भी किए जा सकते हैं। हम दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से फाइंड कर सकते हैं, हम ईएमएफ भी फाइंड कर सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। ये सारे काम जो हैं हम और मेथड से भी कर सकते हैं। हम वोल्ट मीटर को यूज़ कर सकते हैं ये चीज़ों को फाइंड करने के लिए। लेकिन पोटेंशियोमीटर को बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो बेटा मैं आपको एक प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा जो वोल्ट मीटर के साथ है और वो प्रॉब्लम की वजह से बेटा पोटेंशियोमीटर बनाया गया या इसको डिज़ाइन किया गया। क्या प्रॉब्लम आती है हमारे पास वोल्ट मीटर से, मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, गौर से समझिए। ये बेटा हमारे पास बैटरी है। आपको पता है बैटरी का एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये वाला बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये जो मैंने रेड कलर से शो किया है ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। और आपको पता है कि ये बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है। इलेक्ट्रोलाइट की जो रेजिस्टेंस होती है उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं और ये कितनी है, स्मॉल आर। और बाहर बेटा एक रजिस्टर लगा हुआ है, इसकी रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। ठीक है, तो जब हम किसी बैटरी के साथ ऐसे एक्सटर्नली एक रेजिस्टर को कनेक्ट करेंगे तो आपको पता है करंट जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करके नेगेटिव की तरफ जाएगा, यानी करंट की ये डायरेक्शन होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इसके अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, आई करंट है जो इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। और आपको पता है बैटरी की जो ईएमएफ है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, या इसका जो पोटेंशियल है दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। कुछ पोटेंशियल एक्सटर्नल रजिस्टर
यूज़ करता है, कुछ पोटेंशियल इंटरनल रजिस्टर यूज़ करता है। हमें पता है ओहम्स लॉ के मुताबिक किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो बराबर होते हैं करंट मल्टीप्लाई बाय उस चीज़ की रेजिस्टेंस। तो ये वो वोल्टेज हैं जो एक्सटर्नल रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हुए हैं, और बेटा ये आई आर ये वो वाले वोल्टेज हैं जो इंटरनल रजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हुए हैं, और आई करंट है जो इस पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है। अब हमें कहा गया कि इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करो, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है इसके क्रॉस क्या फाइंड करो, पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए बाहर से क्या लगाएंगे, वोल्ट मीटर। तो बेटा मैंने इन दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए वोल्ट मीटर लगा दिया। ये लो, जब मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया तो मसला क्या आया जिस वजह से ये चीज़ फेल हुई। तो बेटा जब इधर से जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा था इन दो पॉइंट्स के क्रॉस, मैंने वोल्ट मीटर लगा के फाइंड करना चाहा। ये वोल्ट मीटर है, ये कॉमन एक आम वोल्ट मीटर है, ठीक है, सस्ते वाला, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा मैंने सस्ते वाला क्यों कहा। तो जब हमने इसको लगाया तो यहाँ पर कुछ रीडिंग आ गई। अब यहाँ पे वोल्टेज की रीडिंग या कोई ना कोई वैल्यू आ गई पोटेंशियल डिफरेंस की जो इस पॉइंट के दरमियान था, लेकिन आया कि क्या वो जो था अक्यूरेट था, सही था, गलत था। तो मैं आपको आंसर देता हूँ बेटा, ये जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में आम वोल्ट मीटर देखते हैं, जब इसको आप इस पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे तो इन पॉइंट्स पे जब कनेक्ट करेंगे तो फिर करंट इसके अंदर भी जाना शुरू हो जाएगा। इसके अंदर पहले सिर्फ करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस से फ्लो कर रहा था। जब आप वोल्ट मीटर लगाते हैं तो करंट का कुछ पोर्शन जो है वो इस तरफ भी जाना स्टार्ट कर देता है। तो अब करंट किधर जाएगा, पहले सिर्फ एक्सटर्नल रेजिस्टर से होके ऐसे आता था, अब करंट इस पॉइंट से जब निकलेगा कुछ हिस्सा इधर जाएगा और कुछ हिस्सा जो है, मैंने ये गलत बना दी डायरेक्शन, पॉजिटिव से इधर जाएगा और कुछ इधर जाएगा। तो इधर से जाके इधर गया और इधर से जाके फिर ऐसे आएगा, फिर ये यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। ये देखें इस पॉइंट से निकला कुछ करंट इधर कुछ इधर, फिर यहाँ पहुँचा, फिर इस पॉइंट से जाके इसका करंट इधर चला जाएगा और ये करंट भी इधर चला जाएगा। तो अब करंट जो है, मुझे बताओ सर्किट के अंदर जो करंट था वो पहले कितना था, आई था ना पहले, क्या अब भी करंट आई रहेगा, बोलो आंसर दो। फॉर एग्जांपल जब ये वोल्ट मीटर नहीं लगाया था तब सर्किट का करंट कितना था, आई। अब वोल्ट मीटर लग जाने के बाद आपको पता है कुछ करंट इधर भी जाने लगा, इसने भी अपना करंट खींचना शुरू कर दिया। क्या सर्किट का करंट वही रहेगा, पहले सिर्फ इसमें से गुजर रहा था, इनमें से, अब एक एक्स्ट्रा चीज आपने लगा दी तो करंट बेटा इधर भी जाने लगेगा, जिसकी वजह से सर्किट का करंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। करंट सर्किट का चेंज हो जाएगा कि नहीं, यस हो जाएगा, क्योंकि एक नई चीज आ गई है, उसकी तरफ भी करंट ड्रा होने लगा है। तो जब सर्किट का करंट चेंज होगा, सोचो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, सोचें जरा, इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस जो ड्रॉप है, ये देखें ये फार्मूला को और करें जरा, ये आपको रियल स्टोरी बता रहा हूं मैं। इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, आंसर है जब करंट बढ़ जाएगा, बाहर से आपने लगा दी कोई चीज, इससे करंट की वैल्यू जब चेंज हो जाएगी या करंट बढ़ेगा, चेंज नहीं होता बल्कि बढ़ता है, चेंज तो होता ही है, बढ़ता है। तो जब करंट बेटा बढ़ जाएगा तो इंटरनल ड्रॉप बढ़ जाएगा, जब इंटरनल ड्रॉप बढ़ जाएगा तो फिर बाहर जो वोल्टेज मिलेंगे वो कम मिलेंगे। मैंने आपको समझाया था कि जो ईएमएफ होती है वो दो हिस्सों में खर्च हो जाती है, टर्मिनल वोल्टेज पे प्लस और जो होती है वो इंटरनल रजिस्टर के क्रॉस, यही होती है ना। जो आउटपुट पे वोल्टेज मिलते हैं टर्मिनल पे वो होते हैं आई आर, जो इंटरनल ड्रॉप होता है वो आई इंटू आर। ईएमएफ कितनी है 10, ठीक है। अब 10 ईएमएफ थी, बाहर कितनी मिल रही थी 9, इंटरनल ड्रॉप कितना हो रहा था 1, ऐसा ही है ना। आपका एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि जब करंट बढ़ाया जाता है इंटरनल ड्रॉप बढ़ जाता है। जब वोल्ट मीटर, देखिए मेरी बात याद रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जब वोल्ट मीटर लगाएंगे करंट ये भी लेने लगेगा, जब करंट ये भी लेने लगेगा साथ तो करंट बढ़ेगा। वोल्ट मीटर लगाने से सर्किट का करंट बढ़ेगा, जब सर्किट का करंट बढ़ेगा इंटरनल ड्रॉप बढ़ेगा। ये देखिए आई आर है, इंटरनल ड्रॉप जब बढ़ेगा तो इंटरनल ड्रॉप के बढ़ जाने से क्या होगा, आप देखेंगे यहाँ पे 10 ईएमएफ थी, 9 बाहर मिल रहा था पोटेंशियल, बाहर वाले रजिस्टर को, 1 अंदर था। जब करंट बढ़ेगा तो इंटरनल ड्रॉप फॉर एग्जांपल कितना हो गया हमारे पास, इंटरनल ड्रॉप 2 हो गया, तो बाहर कितना मिलेगा, बाहर 8 मिलेगा।
तो मुझे बताओ जिन पॉइंट्स पर हमने पोटेंशियल मेजर करना था, वोल्ट मीटर लगाने से पहले पोटेंशियल कितना था, बाहर 9, अंदर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 1 था। तो जब वोल्ट मीटर लग गया, इसने करंट खींचा, जब इसने करंट अपनी तरफ ड्रॉ किया तो इसके करंट ड्रॉ करने से जो इंटरनल ड्रॉप है वो बढ़ जाएगा। तो इंटरनल ड्रॉप कितना है, 2 आ गया। तो 10 टोटल ईएमएफ है, तो बाहर कितना रह जाएगा, 8। तो मुझे बताओ जो मेजर करना था वो 8 था या 9 था, आंसर है 9 था वो। लेकिन जब वोल्ट मीटर लगाया तो इसकी वजह से कितना रह गया, 8। तो अजीब हमने ये चीज लगा दी, जिसे हमने कहा यार तुम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर दो, वो खुद करंट खींच के सर्किट के करंट को चेंज कर दिया, जिसकी वजह से इंटरनल ड्रॉप बढ़ जाता है। जब इंटरनल ड्रॉप बढ़ जाता है तो इंटरनल ड्रॉप के बढ़ने से फिर बाहर वाले वोल्टेज में कमी आ जाती है, क्योंकि टोटल 10 रुपए हैं। अगर अंदर से हिस्सा ज्यादा खर्च होगा, मैंने फकीर वाली मिसाल दी थी, अब्बा जी जो पैसे देते हैं ईएमएफ है, जो रास्ते में बहन भाई आपसे छीन लेते हैं वो इंटरनल ड्रॉप है, जो बाहर फकीर को मिलने वो टर्मिनल है। जब इंटरनल ड्रॉप ज्यादा हो जाएगा तो फकीर को मिलने वाले कम हो जाएंगे, जब इंटरनल ड्रॉप बढ़ जाएगा टर्मिनल पे थोड़े मिलेंगे। तो ये कैसी चीज लगा दी हमने, इसे कहा यार तुम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करो, इसने सारा चीज को बदल के रख दिया, इसने हमारे सर्किट का करंट ही चेंज कर दिया, इसने हर चीज को डिस्टर्ब कर दिया। ये कैसी चीज है कि जिसे हम मेजरमेंट का काम देते हैं और हमारी हर चीज को गड़बड़ कर देता है। तो इसलिए हम कहते हैं ये तो गलत बात है, ये अन्याय है, ठीक है ना, ये न्याय नहीं बल्कि अन्याय है, ये तो गलत है। तो फिर हम कहते हैं ये इसकी गलती है। तो क्यों फेल हुआ, आपने लिखना है वोल्ट मीटर लगाने से सर्किट का करंट चेंज हो जाता है। जब करंट चेंज होता है उसकी वजह से यहाँ पे जो पोटेंशियल है, जब करंट चेंज होता है इंटरनल ड्रॉप बढ़ जाता है, इंटरनल ड्रॉप बढ़ जाता है तो बाहर के जो वोल्टेज थे वोल्ट मीटर लगाने से पहले वो नहीं रहते, पहले से चेंज हो जाते हैं। तो जब ये चेंज कर देगा तो ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाएगा। अब तो ये जो चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं, ये तो वो वाले वोल्टेज मेजर करेगा, तो ये वाले वोल्टेज तो थे ही नहीं वहां पे, ठीक है ना। तो ये नई वैल्यू चेंज कर देगा, नई वैल्यू पैदा कर देगा और नए वोल्टेज मेजर कर देगा, तो वो वोल्टेज तो थे ही नहीं, वो तो इसकी गलती है जिस वजह से सारा मामला इसने डिस्टर्ब किया। अब यहाँ पे एक और सवाल करेंगे बच्चे कि सारी ये देखो जब करंट बढ़ेगा तो एक्सटर्नल ड्रॉप भी बढ़ जाएगा। नहीं, जब करंट बढ़ता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम हो चुकी है। कैसे कम हुई एक्सटर्नल, मैं आपको बताता हूँ। देखो जो बाहर एक रेजिस्टेंस ये है, इसके पैरेलल में आपने वोल्ट मीटर लगा दिया तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कम नहीं हो जाएगी। ये एक रेजिस्टेंस है, जब पैरेलल रेजिस्टेंस लगती है तो नेट रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो बाहर की रेजिस्टेंस कम हो चुकी है, मैं आपको बता दूं। जब बाहर की रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो बेटा यहाँ पर जो है वो ड्रॉप जो है वो कम हो जाता है, इसकी रेजिस्टेंस भी कम होती है जहाँ पे ड्रॉप कम होता है। ये मैं आपको अल्टीमेटली रिजल्ट बता रहा हूँ समझाने के लिए, आप यही बेहतर समझें कि बाहर वाले जो वोल्टेज हैं वो वीटी हैं, इंटरनल ये है। इंटरनल अगर बाहर बढ़ जाता है यानी कि 2 हो जाता है, बाहर कम हो, अगर करंट और ज़्यादा बढ़ जाए तो इंटरनल ड्रॉप कितना है 3, बाहर कितने रह जाएंगे 7। तो ये बेटा सारा काम ख़राब था, जिस वजह से हमने कहा कि वोल्ट मीटर जो हम लगाते हैं वो वोल्ट मीटर क्या करता है, अपनी तरफ करंट ड्रा करता है, इसकी वजह से सर्किट का करंट चेंज होता है और जिन 2 पॉइंट्स पे हमने पोटेंशियल मेजर करना था वो पोटेंशियल पहले से कम हो जाता है क्योंकि इंटरनल ड्रॉप बढ़ जाता है। तो फिर जब ये यहाँ से इसने वैल्यू चेंज कर दी तो यह क्या एक्यूरेटली मेजर कर पाएगा, आंसर है नहीं। तो फिर इस मसले को सॉल्व करने के लिए बेटा क्या बनाया गया, पोटेंशियोमीटर बनाया गया। तो मैं आपको एक और आंसर भी देता हूँ, हम वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को, ईएमएफ को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वोल्ट मीटर लेके आओ जिसकी रेजिस्टेंस इनफाइनेट हो या जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ही लार्ज हो। अब इतनी बड़ी वैल्यू हो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस की कि इसको सर्किट में अटैच करने से इसकी तरफ जाने वाला करंट नेग्लिजिबल हो, इसकी रेजिस्टेंस इतनी बड़ी हो कि इसकी तरफ जाने वाला करंट नेग्लिजिबल हो। तो जब इसकी तरफ करंट नहीं जाएगा, सर्किट का करंट चेंज नहीं होगा, अंदर का ड्रॉप नहीं बढ़ेगा, बाहर के वोल्टेज भी चेंज नहीं होंगे, वोल्ट मीटर लगाने से जितने थे उतने ही रहेंगे। आपसे वो पूछ सकता है कि हम वोल्ट मीटर से क्या पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, आप कहेंगे यस, ऐसा वोल्ट मीटर लगाएं जिसकी रेजिस्टेंस बहुत ही लार्ज हो, इतनी लार्ज कि उसके तरफ करंट ना जाए। अब अगला सवाल कि आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है, तो बेटा आइडियल वो वोल्ट मीटर होता है जिसकी रेजिस्टेंस इनफाइनेट होती है। ये एक एमसीक्यू आपने याद रख लेना है, ठीक है। इनफाइनेट रेजिस्टेंस वाले को आइडियल कहते हैं, लेकिन एक्यूरेट जितनी रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर की ज्यादा होगी उतना एक्यूरेट होगा। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं
कि ऐसा कोई वोल्ट मीटर है जो बहुत एक्यूरेटली वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकता है? यस। तो आंसर है बेटा जो डिजिटल वोल्ट मीटर होता है, ये लेटेस्ट आए हैं। डिजिटल वोल्ट मीटर जो होता है बेटा वो वोल्टेज की या पोटेंशियल डिफरेंस को बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली जो है वो मेजर कर सकता है या एक्यूरेट मेजरमेंट होती है। इसके बाद बेटा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी है। इससे भी हम 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास ये मीटर है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बेटा ये हमारे पास डिजिटल यानी डिजिटल वोल्ट मीटर है। या इसके ऊपर डिजिट्स आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये डिजिटल वोल्ट मीटर है। यहाँ मेरे पास एक बैटरी भी है, शायद मैं देखता हूँ। मैं आपको ना इसके वोल्टेज मेजर करके दिखाता हूँ अगर बैटरी मुझे मिल गई तो। देखें ये सेल है, छोटा सा सेल, ये यहाँ पे लगा दें, यहाँ पे इसको पहले सेलेक्ट करना पड़ता है कि यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, फिर इसको जो है ये एसी है, डीसी, ये देखें आप देख सकते हैं कि इसके जो वोल्टेज आ रहे हैं 1.5 है। इस सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो कितना 1.526, 1.52 ये सेल है। इसके मैंने वोल्टेज मेजर करके आपको दिखाए, ये आप देख सकते हैं। ठीक है बेटा 1.538 ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर दिया मैंने सेल के टर्मिनल्स पर डिजिटल वोल्ट मीटर की मदद से। ठीक है, अब तो सर ये जब वोल्ट मीटर है तो फिर इसे यूज़ करें, तो बेटा इसे को हम यूज़ कैसे करें? ये वोल्ट मीटर पहली बात तो ये है कि ये 4000 रुपये का आता है, अच्छे वाला 10,000 तक भी आता है, 4000 प्राइस है इसकी अच्छे वाले की। तो एक तो ये है कि ये कॉस्टली है, दूसरा बेटा नॉट इजी टू यूज़, इसको आसानी से आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखें ना मैंने पहले पूरी इसकी सिलेक्शन की, फिर रेंज सेलेक्ट की, फिर इसका जो है प्रॉप जो है ये प्रॉपर जो है इसकी सेटिंग करना पड़ती है, हर चीज़ की सिलेक्शन करना पड़ती है, रेंज की सिलेक्शन करना पड़ती है, बटन से यहाँ से फंक्शन सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये आसानी से हर बंदा यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है जी। फिर कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये भी बेटा आसानी से यूज़ नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल है, ये तो चलाना नहीं आती आम लोग आमतौर पे, तो इसलिए हम इनको यूज़ नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर ये कॉस्टली हैं, एक तो ये महंगे हैं, दूसरे नंबर पे क्या है इनको आसानी से हर पर्सन जो है वो यूज़ नहीं कर सकता, इसलिए हम इनको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अदरवाइज वोल्ट मीटर और सीआरओ से हम पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ये सीआरओ की मैंने थोड़ी सी डायग्राम बनाई है, सीआरओ की स्क्रीन होती है, और ये डिजिटल वोल्ट मीटर है, ये मैंने डिजिट्स बनाए हैं। अब अगला सवाल है कि ये जो प्रॉब्लम था कि वोल्ट मीटर अपनी तरफ करंट ड्रॉ कर लेता है, इसके करंट ड्रॉ करने से सर्किट का करंट चेंज हो जाता है, जिस वजह से हम कहते हैं कि ये वोल्ट मीटर जो है एक्यूरेटली पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर नहीं कर सकता। फिर हमने बेटा इस मसले का हल निकाला और क्या बनाया, पोटेंशियोमीटर। अब मैं आपको बताऊंगा कि पोटेंशियोमीटर जो है वो क्या चीज़ है, कैसे काम करता है। सबसे पहले आपको बताता हूँ पोटेंशियोमीटर को जब हम बनाते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी चीज़ आती है। बेटा पोटेंशियोमीटर में मेन चीज़ें आपको बता रहा हूँ, मैंगनीन वायर होती है, उसमें वायर वाउंड होती है, इसमें वाउंड नहीं होती है, इसमें स्ट्रेट वायर होती है। एक लकड़ी का ऐसे बोर्ड होता है वुड का बना हुआ, उसके ऊपर ऐसे मैंगनीन की वायर होती है, आप अपनी लैब में भी देखेंगे ऐसे इसको ऐसे 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 वो घूम रही होती है। ठीक है, वो बिल्कुल वही वायर जो मैंने रियोस्टेट पे वाउंड की थी, वो वाउंड फॉर्म में नहीं बल्कि वो स्ट्रेट ऐसे होती है। और इसमें क्या होता है कि स्केल होता है, स्केल नहीं आप यूज़ करते फुट्टा, वो स्केल होता है लेकिन बड़े वाला स्केल इसके ऊपर लगा होता है। बोर्ड, एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिसके ऊपर इसकी फिटिंग की गई होती है। इंशाल्लाह आपको इस पे प्रैक्टिकल भी करवाया जाएगा। जॉकी, जॉकी एक ऐसे की होती है, ये मार्कर देख रहे हैं, इस तरह की होती है जिसको हम ऐसे ऐसे मूव करवा सकते हैं। ये मूवेबल एक की होती है मेटल की, उसकी जो पिन होती है ना आगे से ये वाली, ये मेटल की होती है, ये वायर के ऊपर ऐसे ऐसे वायर के ऊपर हम इसको मूव करवा सकते हैं। जो कि गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर एक ऐसा आला है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा डिवाइस है जिससे हम करंट का पता लगाते हैं। आपको मैंने बताया हुआ है कि गैल्वानोमीटर में ये चीज़ होती है, इसमें एक सुई लगी होती है ऐसे, और ये इसके टर्मिनल होते हैं। अगर करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो सुई इधर जाएगी,
फॉर एग्जांपल अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो इसकी जो नीडल है इस तरफ मूव करेगी। अगर करंट कहीं भी नहीं जा रहा तो इसकी जो नीडल है वो जीरो पे रहेगी। करंट इस तरफ जाएगा तो नीडल फॉर एग्जांपल इस तरफ मूव करेगी। करंट इस डायरेक्शन में है तो नीडल इस तरफ मूव करेगी। करंट है ही नहीं तो सुई इसकी जो है जीरो पे रहेगी, नल पॉइंट पे रहेगी। ये मैंने गैल्वानोमीटर का आपको बता दिया। अब इसके बाद बेटा आपके पास है, इसमें एक सेल यूज होता है। सेल ये लास्ट पे लिखा है, पता नहीं नजर आ रहा है कि नहीं आपको। तो पोटेंशियोमीटर के अंदर ये 6 चीजें मेन होती हैं जो मैंने आपको बताई, और सेल जो वहां पे हमने यूज करना है उसकी ईएमएफ हमको पता होनी चाहिए। बात समझ गए? तो ये मैंने इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि पोटेंशियोमीटर जो है ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पोटेंशियोमीटर को हम एज अ पोटेंशियल डिवाइडर कैसे यूज करते हैं। एज अ पोटेंशियल डिवाइडर कैसे यूज करते हैं, तो आपको ये समझना है। ये इसकी सारी जो होती है, यहाँ पे बैटरी लगी होती है। इस बैटरी की जो ईएमएफ है बेटा, ठीक है, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आप नेग्लिजिबल मान लें, नेगलेक्ट कर दें। इसकी ईएमएफ कितनी है? ई, यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ई। और यहाँ पे बेटा मैं आपको असल बात बताऊँ तो यहाँ पे ना एक स्ट्रेट वायर होती है, मैं इसको ग्रीन कलर से बनाता हूँ। मैंगनीन की स्ट्रेट वायर होती है, ठीक है, बात समझिए। और यहाँ पे बेटा एक स्केल भी लगा होता है, यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पे स्केल नहीं जो आप वो यूज़ करते, ये एक स्केल लगा होता है यहाँ पे, ये ऐसे स्केल बना होता है, ठीक है, जिससे किसी चीज़ की हम लेंथ मेजर कर सकते हैं। अब बेटा यहाँ पे जो वायर लगी है ना, इस वायर को मैं स्ट्रेट वायर को जो है इसकी चूँकि एक रेजिस्टर के तौर पे काम कर रहा है, इसको बेटा मैं इस तरह बना देता हूँ। ये इस तरह नहीं होती बल्कि एक स्ट्रेट वायर होती है, मैंने आपको मेंशन कर दिया। और बेटा आप ये मान लें कि इस पूरी स्ट्रेट वायर की जो कंप्लीट लेंथ है इसकी बेटा कैपिटल एल। कितनी है कंप्लीट लेंथ? यहाँ से यहाँ तक कैपिटल एल। और बेटा इस पूरी वायर की जो रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल आर, ठीक है। अब बेटा आपके पास ये जो वायर थी इसके क्रॉस हमने एक बैटरी लगा दी है, ठीक है। और आपको पता है बैटरी में से जो है ऐसे करंट फ्लो करेगा, इस वायर से ऐसे गुजर के इस तरफ जाएगा। ये मैंने आपको कल पढ़ाया सारा, बस कल यहाँ पे रियोस्टेट लगाई थी, वो वायर वाउंड फॉर्म में थी, ये वायर स्ट्रेट है। वो भी एक रेजिस्टेंस थी, उसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया था, और ये भी एक रेजिस्टेंस है, इसको भी मैं ऐसे रेजिस्टेंस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि कल मैंने बहुत अच्छी तरह से आपको इसका सारा समझा दिया है। बस कल वाले में आज वाले में फ़र्क आपको बता दिया, उसमें वायर वाउंड फॉर्म में है, इसमें वायर स्ट्रेट फॉर्म में है, ठीक है। ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, कल भी ऐसे ही था। और बेटा ये टर्मिनल और ये जो इसका टर्मिनल है ये सी है, ये स्लाइडिंग है। यहाँ जॉकी लगी होती है जो मूव कर सकती है, इसको जॉकी कहते हैं, जो इस तरफ मूव कर सकती है। ये एक कलम जैसे ये मार्कर है इस तरह की होती है, बिल्कुल मार्कर की तरह की। ये इसकी जो पिन होती है ये मेटल की होती है, इसका नाम आप सी रख लें, ठीक है जी। अब बेटा आपको पता है जब इधर से करंट फ्लो करता है तो जितना बैटरी की ईएमएफ है या पोटेंशियल है, यहाँ पे 10 9 8 7 5 3 2 1, यहाँ पे जाके 0, ये मैंने कल भी आपको बताया था। यहाँ पे इसका पोटेंशियल कितना है, फॉर एग्जांपल इसका स्टार्ट में जो पोटेंशियल है वो हमारे पास यहाँ पे कितना है 10 है, यहाँ पे जाकर कितना रह जाएगा 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। कई बच्चे सवाल करते हैं कि जैसे जैसे इसमें से करंट फ्लो करेगा करंट ज़ाया होता जाएगा। बेटा करंट नहीं ज़ाया होता, जितना चार्ज निकला है उतना चार्ज सारा इधर घूमना है सारे चार्ज ने। जैसे जैसे चार्ज यहाँ से गुजरता है उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी यूज़ होती है। यहाँ पे 10 थी, इस रजिस्टर ने यूज़ कर ली, 9 रहेगी, 8 रहेगी, 7 रहेगी, 5 6 रहेगी, 5 4 3 सो एंड 0, ठीक है। इस तरह उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाती है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, सी है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो वायर की लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो आएगी स्मॉल एल, ठीक है। और इस पॉइंट के दरमियान जो इसकी रेजिस्टेंस है, जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया था, वो क्या आएगी, स्मॉल आर, ठीक है। अब आपको एक और चीज़ का पता है कि जो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो बिल्कुल इसी असूल के तहत इसको हम यूज़ करते हैं। जैसे रियोस्टेट थी बिल्कुल उसी तरह है, बस उसमें वाउंड फॉर्म है, इसमें स्ट्रेट फॉर्म है। अब मुझे बताइए कि हम यहाँ पर
ए और सी के दरमियान जो पोटेंशियल है वो चेक करते हैं वो कितना है। तो आपको पता है किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल होता है वो बराबर होता है करंट मल्टीप्लाई बाई उन दो पॉइंट्स के दरमियान रेजिस्टेंस। तो कितनी रेजिस्टेंस है ए और सी के दरमियान, स्मॉल आर। ये कल वाला ये सारी स्टोरी है ये वाली, तो इसको मैं इतना डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा। अब करंट आपको पता है कितना होता है, तो यहाँ जो सेल है उसका वोल्टेज यानी ईएमएफ कितनी है ई, और ये पूरी वायर को मिला है। तो मुझे बताइए जो इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा, करंट के लिए पूरी वायर को मिली है ईएमएफ, ईएमएफ इतनी से को नहीं मिली, पूरी वायर को मिली। तो करंट आएगा ईएमएफ यानी बैटरी के वोल्टेज डिवाइडेड बाई कंप्लीट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये कंप्लीट रेजिस्टेंस को बैटरी की ईएमएफ मिल रही है, मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा स्मॉल आर वी ए सी। तो ये फार्मूला को अगर आप देखें तो इसको देखकर आपको सारा आइडिया हो जाएगा कि जो बैटरी हमने यहाँ पे लगाई है उसकी ईएमएफ क्या है, फिक्स है, और ये जो पूरी वायर लगाई है इसकी रेजिस्टेंस जो भी हमने सेलेक्ट कर ली फिक्स है। स्मॉल आर की वैल्यू चेंज हो सकती है, इस तरफ जाएंगे स्मॉल आर बढ़ता जाएगा ए और सी के दरमियान, इस तरफ जाएंगे स्मॉल आर कम होता जाएगा। कल मैंने सारा इसका एक्सप्लेन कर दिया था। तो आपने देखा कि इसकी जो ईएमएफ है इसके वोल्टेज इसके ऊपर डिवाइड हो गए हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर। आप अपनी मन मर्जी के वोल्टेज इससे हासिल कर सकते हैं, कंटिन्यूस वैल्यू देगा ये पोटेंशियल डिफरेंस की। कल रियोस्टेट जो हमने यूज़ की थी ना उसमें बेटा आपको सारे पोटेंशियल ही मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको 10 मिल सकता है, 9, 8, 7, इस तरह स्टेप बाय स्टेप मिलते हैं। उसमें एक पूरा रिंग होता है, एक पूरा ऐसे बनता है सर्कल, फिर अगला सर्कल, फिर अगला सर्कल। अब एक सर्कल पे आपको एक पॉइंट पे 8 मिल गए, अगले पे 7, अगले पे 5, अगले पे 3, अगले पे 2, अगले पे 1, स्टेप बाय स्टेप वोल्टेज उसमें मिलते हैं। और इसमें आपको हर वैल्यू मिल जाएगी, 1.1, 1.2, 1.3, 3.9, 9.8, 8.7, 7.9, 6.7, 7.8। यहाँ पे कंटिन्यूस पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल सकता है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट वायर की फॉर्म में है। इस पॉइंट पे 10 है फॉर एग्जांपल, तो इस पॉइंट पे 9.9, इस पॉइंट पे 9.8, इस पॉइंट पे 9.7, 9.6, 9.5, 9.4, 9.3, 9.2, 9.1, यहाँ पे 9, हर तरह का हर वैल्यू मिलेगी। कंटिन्यूस का मतलब जहाँ हर वैल्यू मिल सकती है। लेकिन उसमें क्या था जो कल पढ़ा था हमने रियोस्टेट, रियोस्टेट में ऐसे ये आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसे टर्न थे, इसमें ये टर्न है, फिर थोड़ा गैप आता है, ये है, फिर थोड़ा गैप आता है, ये फिर गैप आता है, ये फिर गैप आता है, ये ठीक है, थोड़ा सा तो गैप होता है इनके दरमियान। ठीक है, ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसमें तो कंटिन्यूस वायर है, कोई गैप नहीं है, ये पॉइंट हर पॉइंट अगले पॉइंट से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसमें हर पॉइंट नहीं आपको मिलेगा, इसमें आपको ये मिलेगा, फिर अगला नेक्स्ट टर्न मिलेगा, और इसमें दरमियान जो है थोड़ा सा गैप लाजमी होगा। तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हर वैल्यू वाला नहीं मिलता रियोस्टेट में, लेकिन इसमें हर वैल्यू आपको मिल सकती है। अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो 0 से लेकर 10 के दरमियान कुछ भी मिल सकता है। और रियोस्टेट में अगर 10 वोल्ट की बैटरी लगाएंगे तो फिर मैं आपको एग्जाम्पल देने लगा हूँ, आपको 0 मिलेगा, 0.5 मिलेगा, 1 मिलेगा, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.6, 7, 7.5, 8, उसमें इस तरह स्टेप होते हैं। या ऐसे मिल सकता है 0.2, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8, 0.10, सॉरी 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2, 2.2, 2.4, उसमें स्टेप बाय स्टेप मिलता है। और इसमें आप बोलेंगे सर 1.012 मिल जाएगा, 1.352 मिल जाएगा, 0.9 मिल जाएगा, उसमें उसमें हर वैल्यू नहीं, स्टेप्स के हिसाब से मिलती है। बात समझिए। तो आप यहाँ से इसको वेरी कर सकते हैं, इसकी लेंथ को चेंज कर सकते हैं। जब इसकी लेंथ को चेंज कर सकते हैं आर चेंज होगी, जिससे आप अपनी मन मर्जी का कोई भी वैल्यू, कंटिन्यूस का मतलब कोई भी वैल्यू से आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू अगर ये बैटरी 10 वोल्ट की है तो मैक्सिमम पोटेंशियल आपको जो है 10 का मिलेगा। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं